तो आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी की बेस्ट और पोस्ट ऑफिस की बेस्ट के बारे में कि दोनों में से एलआईसी बेस्ट है या पोस्ट ऑफिस। तो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि एक ही दोनों के टर्म्स जो हैं अलग अलग हैं या फिर उनके प्रीमियम हैं वो अलग अलग हैं या फिर दोनों के टर्म्स और प्रीमियम एक ही है और हमें रिटर्न्स जो मैच्योरिटी है कितने कम टर्म में कितना अधिक मैच्योरिटी का फ़ंड जो है मिलता है। 59 रुपये प्रतिदिन लगाकर आप 34,12,500 रुपये पा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप पोस्ट ऑफिस की बात करें तो 50 रुपये प्रतिदिन लगाकर 35 लाख का बड़ा फ़ंड आप ले सकते हैं। अब रही बात कि ये आपको जो फ़ंड बड़ा फ़ंड म्यूचुअल फ़ंड या फिर एलआईसी का जो फ़ंड है या फिर पोस्ट ऑफिस का फ़ंड है ये हमें कितने दिनों में रिटर्न्स जो है वो मिल रहा है, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि हम तो एलआईसी भी करते हैं और पोस्ट ऑफिस भी करते हैं। तो हमें ज़्यादातर अच्छे तरीके से जानकारी ये नहीं होता है कि हमें कम समय में कौन अधिक रिटर्न्स दे रहा है। कैलकुलेशन करेंगे तभी इन सब चीज़ों को आपको सही से जानकारी मिलेगी। तो हेलो गाइज, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं प्रीति कुमारी आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो कैसे आप सभी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना ताकि आपको सही से हर चीज़ समझ में आ पाए और तभी आप हमें कमेंट करके बताना कि हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है या नहीं। अगर हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस के बारे में कि इनकी जो खूबी है वो क्या है। तो आपको बता दें कि अगर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर यानी कि रोज़ाना निवेश करने की बात करें तो 50 रुपये जो प्रतिदिन अगर आप डालते हैं प्रतिदिन को जोड़ को तो 35 लाख का रिफ़ंड जो है आपको मिलने वाला है। तो 35 लाख का जो फ़ंड है वो छोटा अमाउंट नहीं है, बड़ा अमाउंट है जो कि आपको मिलेगा। लेकिन कितने दिनों के अंदर ये फ़ंड हमको मिल जाएगा उसके बारे में जानेंगे और इसे करना कैसे है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस की योजनाएं हमेशा से ही सुरक्षित है, ये सभी लोग जानते हैं, भरोसेमंद है और सरकारी गारंटी वाली मानी जाती है क्योंकि पोस्ट ऑफिस हर ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में उपलब्ध है और हम वहाँ अपने पैसों को सुरक्षित रखते हैं। यदि आप भी निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए और आप बिल्कुल बेझिझक कर सकते हैं। आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट के बाद में निवेश जो है वो पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा चर्चित में है। तो ये योजना खासकर ग्रामीण नागरिकों के लिए बहुत लाभकारी साबित हो रही है। अगर आप भी पैसे को निवेश करना चाहते हैं और एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो यह योजना आपके लिए काफ़ी लाभदायक है, बेहतरीन है और ये अच्छा विकल्प है आपके लिए जो कि आप चुन सकते हैं। इस योजना में आपको रोज़ाना मात्र केवल प्रतिदिन का 50 रुपये का निवेश करके 35 लाख का बड़ा फंड आप बना सकते हैं। इसमें कोई आपको सोचने या समझने की बात नहीं है। पोस्ट ऑफिस का ये प्लान है जो कि आप इसमें निवेश करके मात्र 50 रुपये प्रतिदिन डालकर आप 35 लाख का रिफंड बना सकते हैं। लेकिन अब रही बात कि ये जो फंड बन रहा है बड़ा सा 35 लाख का, वो हमें कितने समय में मिलेगा इसके बारे में जानेंगे। यह जानने के बाद कई लोग इस योजना में निवेश करने की जो सोचते हैं तो उसके बारे में बता दें कि योजना कैसे काम करती है और इसमें निवेश करने के जो फ़ायदे हैं हमें वो किन किन फ़ायदे के बारे में जो जानकारी होती है वो भी रखनी चाहिए कि इससे अगर हमने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, लगा दिया, पैसा निवेश कर दिया तो वो पैसा निवेश करने के बाद में इससे हमें फ़ायदे भी होने चाहिए। सिर्फ हमारा पैसा ही हमें मिल जाएगा या ब्याज सहित मिलेगा। तो पोस्ट ऑफिस ग्राम सुरक्षा योजना में निवेश करने के लिए कुछ इसके शर्तें हैं जो कि तय की गई हैं कि सबसे पहले आपको भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है। इसके अलावा इस योजना में निवेश करने के लिए और भी कई शर्तें हैं जिसे आपको अपनाने पड़ेंगे और उसको लेकर चलने पड़ेंगे।
तो जैसे पोस्ट ऑफिस में कोई भी व्यक्ति अगर जाता है कि मेरा पैसा इसमें निवेश करना है, तो उनकी कुछ शर्तें हैं। वो यहाँ के जहाँ भी आप पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करते हैं वहाँ के नागरिक होने चाहिए, और आपको 35 लाख रुपए का जो फ़ंड है वो कैसे बनाना है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि इतना बड़ा फ़ंड जो है मात्र 50 रुपये निवेश करके हम इतना बड़ा फ़ंड कैसे उठा सकते हैं। तो इस योजना में निवेश करने के लिए आपको कुछ दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हर व्यक्ति के पास उनके दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं अवेलेबल होते ही हैं। और आपको जब पोस्ट ऑफिस में जाते हैं अपना खाता खुलवाने, पैसा रखने के लिए, जमा करने के लिए, तो आपके दस्तावेज जो है आपसे मांगे जाते हैं। उसके बाद में आपका खाता खोला जाता है। उसके बाद आप अपना जो प्रीमियम आप लेते हैं वो जमा कर पाइएगा। तो आपको पता है कि अगर आप रोज़ाना 50 रुपये का निवेश करना चाहते हैं तो आपकी मासिक बचत जो होती है 1500 रुपये होगी, यानी कि हर महीने का 1500 रुपये होगा। यदि आप नियमित निवेश करते रहते हैं और 60 साल की आयु तक निवेश करते हैं, आपको बता दें, सही से सुनिएगा कि 60 साल आप अगर नियमित निवेश करते हैं तो आपको लगभग 34,40,000 रुपये की मतलब एक बार में राशि प्राप्त हो सकती है। यह योजना उन लोगों के लिए है जो छोटी सी बचत मतलब छोटा सा पैसा अपना निवेश करके एक बड़ा सा फंड जो है तैयार कर सके, उनके लिए ये अच्छा खासा फंड है। आपको बता दें कि यह योजना निश्चित रूप से आपके भविष्य के लिए एक मजबूत वित्तीय सुरक्षा बन सकती है और आपको एक कवच के रूप में प्रदान होगी। तो अगर पोस्ट ऑफिस में अगर जमा करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई आपको सोचने वाली बात नहीं है। और जितने भी बीमा सखी बहन हैं वो LIC एजेंट बनी हुई हैं। तो कुछ बीमा सखी बहनों से कहना है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होती तो इस फंड को ज़रूर समझिए और अपने क्लाइंट्स को ज़रूर समझाइए। पोस्ट ऑफिस ग्राम सुरक्षा योजना में कुछ विशेष सुविधाएँ भी हैं, जैसे कि लोन और सरेंडर की सुविधा। तो लोन भी ले सकते हैं इसके ऊपर, आप सरेंडर भी इसको कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि हम इस किस्त को नहीं चुका सकते हैं तो इसे आप सरेंडर भी करके अपना पैसा ले सकते हैं। अगर ऐसा लगे तब आप सरेंडर करिए। पोस्ट ऑफिस ग्राम सुरक्षा योजना एक बेहतरीन निवेश विकल्प है जो आपको कम निवेश में बड़ा फंड प्रदान करता है, और ये फंड जो होता है आपके जीवन में अति आवश्यक है। और बता दें कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। आपको बता दें कि कम निवेश में बड़ा फंड बन तो रहा है। रोजाना मात्र 50 रुपये निवेश करके आप अपना भविष्य का एक बड़ा सा फंड बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि किसी भी चीज़ को करने से पहले हमें एक से दूसरे चीज़ों की तुलना करनी चाहिए, जो कि अभी हम कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कि LIC के बारे में कि इतने नहीं, इससे कम समय में आपको अधिक रिटर्न्स अगर LIC से मिल रहा है, उसके बाद आपको रिस्क कवर भी मिल रहा है, तो क्यों ना हम LIC पॉलिसी लेंगे। आपको बता दें कि न्यू एंडोमेंट प्लान टेबल नंबर 714 की हम बात कर रहे हैं। 714 टेबल नंबर है जिसमें कि आपको प्लान, ये जो है एंडोमेंट प्लान है। और एक व्यक्ति को मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है, कोई भी हो, जैसे मैं ही मान लूँ या फिर दूसरे ही हो, राधा मोहन जो भी हो, उनका एज 30 साल है और उन्होंने टर्म जो है 35 साल का लिया। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डेथ इंश्योरेंस बोनस जो है उनका 7 लाख का है, और समय से जो उनका है वो 7 लाख का है। यानी कि अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट ईयर प्रीमियम अगर वो भरना चाहते हैं, 7 लाख का प्रीमियम लिए हैं और वो भरना चाहते हैं, तो ईयरली अगर वो जमा करना चाहते हैं तो 21,627 रुपया होगा। इसी को देख लें तो वो हाफ ईयरली कर लें तो 10,930 रुपये जमा करना पड़ेंगे, या क्वार्टरली जमा करें तो 5,523 रुपये जमा करना पड़ेंगे। इसी को हम मंथली में मोड में लाते हैं तो मंथली मोड यानी कि 1,802 रुपये हुए। और इसी को पर डे में प्रतिदिन का, जैसे ही पोस्ट ऑफिस में आपने 50 रुपये की बात की थी, तो उसी तरह ये आप देख सकते हैं कि प्रतिदिन 57 रुपये मात्र अगर आपने बचाया
और आपने LIC में निवेश किया तो इसका प्रीमियम और मैच्योरिटी आपको क्या मिलेगा उसको देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं टोटल अप्रॉक्सीमेट जो प्रीमियम है वो आपको 7,41,135 रुपये है। और यहाँ पे आपको जो बोनस मिल रहा है वो मिल रहा है 11,25,100। और आपका सम एश्योर्ड जो है 7 लाख का है ही, बोनस प्लस में 11,25,100 हो गया। फाइनेंशियल एडिशन बोनस जो हुआ वो 1,61,000 रुपये मिल रहा है। तो आप मान लो कि मात्र यहाँ पे 35 साल में आपको टोटल अप्रॉक्सीमेट रिटर्न जो मिल रहा है वो 34,12,500 रुपये मिल रहे हैं। और वहीं पोस्ट ऑफिस में अगर आपने जमा किया तो वही आपको फंड जो है वो आपको मिल रहा है मात्र 50 रुपये निवेश करें प्रतिदिन तो वो आपको मिल रहे हैं 35 लाख रुपए। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि LIC बेस्ट है या फिर पोस्ट ऑफिस, कि कम इनके जो 60 सालों में 35 लाख रुपए का बड़ा फंड बन रहा है वो यहाँ पे मात्र 35 साल में आपको 34 लाख यानी 35 लाख का फंड बन जा रहा है। तो सबसे बेस्ट कौन हुआ, पोस्ट ऑफिस या LIC? इसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस में कोई आपको रिस्क कवर नहीं मिल रहा है, लेकिन प्लस LIC में आपको रिस्क कवर, गारंटेड रिस्क कवर मिल रहा है। तो बेस्ट कौन हुआ, LIC? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही अपडेट्स हमेशा आपको लाते रहेंगे। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।